देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सोम्या आसवान। गाइस, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और वो फैसला था शाहजेब कत्ल केस का, जो कल अपील की सूरत में आया था। और पूरे पाकिस्तान में इस फैसले के बाद एक बेचैनी पाई गई है। और बेचैनी इसलिए क्योंकि जो मकतूल था उसके साथ लोग समझ रहे हैं कि इंसाफ नहीं हुआ। गाइस, ये 2012 का साल था और दिसंबर का मंथ था, जब शाहजेब जो अपनी फैमिली के साथ किसी शादी से वो वापस आ रहा था और उसके साथ उसकी बहनें भी साथ थी। और तो गाइस, जब जो शाहरुख जतोई का कोई मुलाजिम था, कोई पर्सनल उसका गार्ड था या क्या था, उसने जब शाहजेब की सिस्टर को हरास करने की कोशिश की तो शाहजेब ने मुज़ाहमत की। जाहिर सी बात है, एक बहन की जो वो इज़्ज़त की खातिर आगे बढ़ा। और ये सिंध की तो रवायत भी है, तो उस पर उनकी दोनों की आपस में कोई उलझे आपस में। तो इस दौरान शाहरुख जतोई भी आ गया, जो कि मेन मुलजिम है इस वाक़े का। तो गाइस, उसको ज़ाहिर सी बात है, फ्यूडल सिस्टम हमारे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर सिंध में इस कदर हाई है कि आज भी जब शाहजेब जतोई को आज़ाद किया गया है तो बड़ी बड़ी जो सियासी पार्टियां हैं वो इस पर बात कर रही हैं और हिमायत कर रही हैं। तो उस वक्त शाहरुख जतोई ने अपने गार्ड से ये झगड़ा देकर उसको शर्म फील हुआ कि मेरे गार्ड से कोई क्यों उलझ रहा है। और वो लेकर आया अपने साथ हथियार लेकर और गोलियों से छलनी कर दिया शाहजेब को। शाहजेब मौके पर ही वो हलाक हो गया। और हालांकि वो जो शाहजेब था वो कहते हैं कि डीएसपी या वो पुलिस ऑफिशियल था, कोई पुलिस ऑफिशियल, लेकिन हाई रैंक का कोई ऑफिसर था, उसका इकलौता बेटा था। और उसके बावजूद वो पुलिस ऑफिसर था शाहजेब का फादर, लेकिन वो उस वक्त रो रहा था, अपने बेटे को कत्ल होता देखकर इंसाफ की भीख मांग रहा था कोर्ट से और पाकिस्तान के इदारों से। लेकिन वो फिर कहता रहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, हालांकि वो खुद एक पुलिस ऑफिसर था। बहरहाल, फ्यूडल हमारा जो सिस्टम है सिंध में, वो ज़ाहिर सी बात इतना हाई है और उसकी जो हमारे पर जो समझे किस्म का स्टेट से भी ज़्यादा वो पावरफुल है। शायद फ्यूडल सिस्टम हमारा जो है वो स्टेट से ज़्यादा खुद को पावरफुल समझता है। इसलिए शाहरुख जतोई ने भी वो बहुत ही इस तरह के कारनामे किए जो मीडिया पर आते रहे। तो खैर गाइस, फिर ये ट्रायल चला कोर्ट में और पहले तो शुरू में कंप्रोमाइज़ भी हुआ था दोनों पार्टीज़ में। और क्योंकि दियत भी उन्होंने शाहरुख जतोई ने शाहजेब बानो को दी थी। और ये कि इस्लामिक कानून भी है कि जब आप मर्डर करते हो तो दियत आप दो। अगर आप किसी मर्डर के बदले में पार्टीज आपस में राजी हो जाती हैं। तो गाइस, फिर ये मामला ट्रायल कोर्ट तक चला। फिर जो शाहरुख जतोई है उसको सज़ा हुई थी और उम्र कैद सज़ा हुई थी, जो कि हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने भी वो सज़ा जारी रखी एडिशनल जज के फैसले पर। तो ये फिर मामला अपील में चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और बिलाखिर कल जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन और उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने फैसला किया और शाहरुख को अब जो है वो आज़ाद कर दिया। अब कल शाहरुख के जतोई कहते हैं, मुलजिम के वकील कहते हैं कि ये उसका जो शाहरुख जतोई है उसका इंटेंशन नहीं था कि उसको मारे या दहशत गर्दी का उसका कोई इंटेंशन नहीं था। तो क्यों इंटेंशन नहीं था आप खुद देखें। जब गार्ड से उलझ हुई थी शाहजेब की और शाहरुख के गार्ड की, तो वो गया था पिस्टल लेकर आया। अब पिस्टल लाने का मतलब कैसे ये इंटेंशन नहीं हुई? इंटेंशन तो हुई इसको मारने की, इंटेंशन तो बिल्कुल थी। जाहिर सी बात है, वो पिस्टल एक जब झगड़ा हुआ गार्ड से और शाहजेब से, तो शाहरुख जब पिस्टल लेकर आता है, एक मतलब हथियार लेकर आता है, तो कैसे उसकी इंटेंशन नहीं थी। और गाइस, वो एक पब्लिक प्लेस पर मर्डर करते हैं तो वो क्यों टेरर नहीं फैला रहे? तो वो दोनों अनासर तो पाए गए इस जुर्म में।
بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو پروف سپریم کورٹ کو نہیں ملے ہوں گے، یا کوئی نہ کوئی ایسا پروسیکیوشن سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی، وہ مطلب ٹرائل کورٹ میں کوئی بات ایسی رہ گئی ہوگی۔ پروسیکیوشن اس معاملے میں بہت مطلب اہم کردار ادا کرتا ہے جب کیس کو پروف کرنا ہوتا ہے، تو سندھ ہائی کورٹ تک تو وہ پروف ہو چکا تھا، لیکن اب کوئی نہ کوئی گنجائش ہوگی، اس لیے سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا ہے۔ لیکن اب پورے پاکستان کی عوام جو ہے اس فیصلے کو بالکل نہیں مان رہی، لیکن سپریم کورٹ ہمارے لیے جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلہ ماننا ہماری پاکستان کی عوام کی مجبوری ہے، کیونکہ ہمارے جو سپریم کورٹ ہے یا کورٹس جو ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخری موقع نہیں ہے، شاہ رخ جدو یہ ابھی آزاد نہیں ہوا سمجھیں، کیونکہ اٹارنی آفس نے کل جب ججمنٹ جاری ہوئی تو بعد میں انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ وہ ریویو اس میں کیس میں فائل کریں گے سپریم کورٹ میں ہی، کیونکہ اس کیس کے جو اسی طرح کے جو کیسز ہیں اس میں دوسرے جو سپریم کورٹ کے ہی فیصلے جات ہیں، یہ فیصلہ ان جو فیصلوں کی کنٹراڈکشن کرتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دوبارہ سے یہ کیس فائل ہوگا اور ریویو اپلیکیشن ایک فائل ہوگی، تو ہو سکتا ہے پھر یہ اس کی بریت چیلنج ہو جائے یا یہ واپس سے اس کو سزا ملے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ تو گائز ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا، اور گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔